चाहता हूँ वो जरूर कर दिखाता हूँ। समझ गए? अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागती भागती मैं अपनी इज्जत ही गवा बैठी। माँ, मुझे अपनी आगोश में छुपा लो मुझे सबसे। अगर वो पुलिस पर हमला करता है, आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसे खत्म भी कर सकते हैं। अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुजरिम है जो मुझसे मिलना चाहता है। वो मैं रात को 9 बजे पग फॉरेस्ट जाऊंगी उससे मिलने। उसका नाम माहिर कारा है। किसी को भी इसे देखने की इजाजत नहीं थी मैंने, और मैं चुपके से इन चीजों को यहां ले आया। मतलब की बात करो। समझ जाना चाहिए तुम्हें। सुनो और गौर से जान लो, तुम फौरन मुश्किलात भूल गए। हर चीज कीमत रखती है। तो ये बात है। ये लो आज का अखबार। लाओ मुझे दो, देखूं क्या छपा है आज। मेरा पनीर कहाँ? ये क्या छपा है? माहिर फरार हो गया। ये लो चाय पियो। मेरा पनीर मत खाना, मैं आता हूं। परेशान हो गए? क्या हुआ? माहिर फरार हो गया। और क्या लिखा है? अस्पताल से फरार हो गया है। अखबार के मुताबिक कल वो अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में है। शाबाश माहिर। उसका कोई इरादा है, लेकिन एक परेशानी है, वो जख्मी है। चलो शाबाश, तुम्हारी नानी ने बिल्कुल वैसी बनाई है जैसी तुम्हें पसंद है मेरे बेटे। बहुत मजे की है। मुझे नहीं खानी है। तुम्हारी नानी नाराज हो जाएंगी, थोड़ी सी खा लो बेटा, सिर्फ 1-2 चम्मच। मेरे बाबा यहाँ नहीं है, नाना जान भी यहाँ नहीं है, और मामू भी नहीं है। मैं क्यों खाऊं जब वो नहीं है यहाँ? फिक्र ना करो मेरे भांजे, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं यहाँ। ठीक है? अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरहान, तुम कोई मुसीबत मोल मत ले लेना, तुम ही हो अब घर में। जैसा आपका हुक्म। अर्तल भाई आप? खुश आमदीद अर्तल भाई। शुक्रिया इग्नोर। क्या कोई खबर मिली भाई की? खुश आमदीद अर्तल। माहिर की कोई खबर लाए हो? क्या भाई को उन्होंने पकड़ लिया है? नहीं, माहिर तो अभी तक फरार ही है। कोई नहीं पकड़ सकता मेरे मामू को। मैं तो बुलंद का बताने आया हूँ, उन्होंने कल रात को ही छोड़ दिया था उसे। अल्लाह तेरा शुक्र है। वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने तो पुलिस स्टेशन से मालूम किया है। उन्होंने क्या कहा? मुजरिम है वो? नहीं, अगर ऐसा होता तो उन्होंने छोड़ना नहीं था। झूठ था सब कुछ। बुलंद बेगुनाह है। दरअसल वो इन चीजों में मुलव्विस ही नहीं था। वकील अंकल, आप इसी तरह से मेरे बाबा से मोहब्बत और हिफाजत करते रहे उनकी। बड़े भी गलती कर जाते हैं, कभी कभी माफ करना बच्चों पर मुनहसिर होता है, जैसा तुमने किया। अर्दल भाई, अगर बुलंद मासूम है तो फिर उन्होंने क्यों किया हमारे साथ इस तरह? दरअसल ये उन लोगों की चाल है, वो चाहते हैं नाजिफ कारा गम से मर जाएं और ये घराना बिखर जाए। किसने किया ये अर्दल भाई? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भी भाई की तरह आपकी मदद कर सकूंगा। जरूरत पड़ी तो बताऊंगा तुम्हें। कुछ मालूम हुआ भाई पे गोली किसने चलाई थी? अभी तक नहीं। अर्दल भाई, अगर आपको कुछ मालूम है तो मुझसे छुपाए नहीं, वरना मैं अपने तरीके से उसे तलाश कर लूंगा। अरहान, इसमें मत पड़ो, अगर माहिर ये तुम्हारे बाबा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। अरहान, अर्दल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे इस तरह रोकने की कोशिश मत करें आप लोग। आपा, आप कहाँ थी? आपको अभी नहीं पता चला क्या हुआ है?
क्या हुआ? माहिर अस्पताल से फरार हो गया है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। हाँ, यही वजह है कि अर्दल यहाँ है। उसकी गाड़ी खड़ी थी बाहर। आपा आप जाए पता करे क्या हुआ है। आ जाए। आप इस मामले के बारे में जानते हैं, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे। बात खत्म करो अरहान। उसने कहा ना कि वो नहीं जानता। आपकी जब भाई से मुलाकात हो तो उन्हें बता दीजिएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम माहिर भाई के बारे में बहुत फिक्रमंद है। उसका कुछ पता चला? नॉर्टन कुछ नहीं। चलो चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आ जाओ, सब बैठ जाओ। हम सब घर वाले इन दिनों ढंग से खा पी भी नहीं सकते। चलो सोंगल, मदद करो मेरी। आयतन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा रंग एकदम से पीला पड़ा हुआ है। ठीक हूँ मैं। पता नहीं। नॉर्टन, जाओ दरवाजे पे देखो। गुड मॉर्निंग। नॉर्टन हो तुम, है ना? मैं प्रोसिक्यूटर तुर्गत हूं। कल पुलिस यहां आई, लेकिन आप लोगों ने ताबुन नहीं किया। मैं माहिर को बहादुर समझता था। मैं हैरान हूं कि उसने समझ लिया कि उसकी फैमिली उसे छुपा लेगी। कोई नहीं छुपा रहा। हम नहीं जानते वो कहाँ है। ओह, ऐसा है। एक एक करके पूछते हैं सबसे। हो सकता है किसी को याद आ जाए। इन्हें गाड़ी में बिठा लो। मिस्टर तुर्गत, मिसेस इकनूर हामला है और उनका एक छोटा बेटा भी है। अगर आप उनसे यही सवाल पूछ लेंगे तो बेहतर होगा। वकील साहब, आप हरगिज़ फिक्र न करें। मैं अच्छी तरह से इनका ख्याल रखूंगा। आप पहले जाएंगी मोहतरमा। चलिए, उठ जाइए। पापा। आयतन, क्या हुआ बेटा? आयतन उठो। ये पानी पिलाओ उसे। इसे छोड़ दो, दूसरों को ले चलो। चलो, तुम कहीं नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, चल रहा हूँ। भाग नहीं रहा। तुम्हारे बड़े भाई ने भी यही कहा था। किसी पर भरोसा नहीं करूंगा मैं। मक्कारी तुम्हारे खून में शामिल है। अरहान, खामोश रहो, खामोश। मोहतरमा, आपको भी चलना है। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी गैर मौजूदगी में इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। इसकी बहन मौजूद है देखभाल के लिए। आप चलें। जरा तमीज से, कोई जानवर नहीं डाल रहे हो। मत। ज्यादा कर दिखाई तो तुम्हारे भाई और बाप की तरह मैं अंदर कर दूंगा, समझे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर? क्या ये मुनासिब है? मुनासिब का तो आपको सोचना चाहिए था एक मुजरिम से शादी करने से पहले। अब जो कुछ भी होगा नामुनासिब ही होगा आपके साथ। ला हौल वला कुव्वत। चलो, ले जाओ इन्हें। तुम इन लोगों को क्यों ले जा रहे हो? छोड़ दो। रुक जाओ तुम लोग। इन्होंने क्या किया ऑफिसर? माहिर कारा को पनाती है। क्या माहिर को ढूंढने का यही तरीका है? ज्यादा बड़बड़ की तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। तुम्हें ऐसा करके अफसोस होगा। हम अपने पड़ोसियों को नहीं ले जाने देंगे। दूर हट जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। हट जाओ यहाँ से। आप गलती कर रहे हैं। ये अच्छे और शरीफ लोग हैं। आप गुंडों को पकड़ने के बजाय इनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? उठा लो इसे भी। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। रुको रुको, हमें इजाजत नहीं ले जाओ। नहीं, ये इंसाफ है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, गरीब पर दोष लगाना इंसाफ है। ये गलत कर रहे हैं आप। तुम्हारी फरीदे से बात हुई? क्या कहा उसने? वो तुमसे रात को 9 बजे पक फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। होशियार रहना, वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। बाहर मैं बोल रहा हूं। तुम्हारी फरीदे से बात हुई?
क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलेगी? हाय माहिर, मुझे लगा वो बिल्कुल नहीं मानेगी, लेकिन वो सुबह यहाँ आई और मान गई। वो तुमसे रात को 9 बजे पक फॉरेस्ट में मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। माहिर, होशियार रहना, वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। मेरी फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। फरीदे मिल रही है, चलो फिर। जस्टिस कमीशन ने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली है। ये देखो, हर कोई जान जाएगा कि उस मुजरिम से फरीदे का क्या ताल्लुक है। अब सब देखेंगे। वो शर्म से पानी पानी हो जाएगी और इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तुम इस बात की गवाही दोगी ना? जरूर दूंगी। लिख के दो। क्या हुआ है नासिफ, क्या बात है? वो घर पर नहीं है। मैंने उनको फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हटो इधर से। अर्दल भी नहीं है वहां पर। वो भी जवाब नहीं दे रहा मेरी कॉल का। शायद वो मसरूफ हूं। मैं ये सब सोच रहा हूं दालियान, उसने ऐसा क्यों किया? वो मफरूर बनकर जीने वालों में से हरगिज नहीं है। उसके दिमाग में यकीनन कुछ है जरूर। वो कोशिश कर रहा है। कोई उसको रोकने करने के काबिल है? वो बगैर हिम्मत हारे कोशिश करेगा। तुम्हारा कहना सब ठीक है दालियान, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पर जालसाजी का इल्जाम लग चुका है, सिर्फ इसलिए कि मैं आजाद हो जाऊं, रिहाई पा जाऊं मैं यहां से। इंशाल्लाह वो दिन हम देखेंगे। माहिर कहाँ होगा इस वक्त? मेरी जगह पर, पुरानी वाली जगह पर। अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई, वो यहाँ क्यों होगा? वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे साथ क्या करना है। अर्दल ने कहा था कि सजा कम से कम 10 साल है। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अब मुझे बताओ दालियान, ये आजादी है, खुशी है? 10 साल, 10 साल माहिर के बगैर मेरे लिए किस काम के? उफ, जिंदा रहने की ये कीमत बहुत ज्यादा है। मेरी रिहाई का तावान माहिर हरगिज नहीं होगा। तो आखिरी बार आपने उसे अस्पताल में देखा था? जी हाँ प्रोसिक्यूटर। उसने किसी को फोन नहीं किया और न ही उसने किसी और को भेजा। जवाब तुम दोगी? मैं डेली स्कूल चली जाती हूँ, मेरी मौजूदगी में उन्होंने कोई फोन नहीं किया। मेरी बात सुनो, तुम उन सब लोगों के एड्रेस दोगे मुझे जिन्हें तुम सब जानते हो, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी। मेरे भाई ने कभी किसी को परेशान नहीं किया है, बेकार में हमें परेशान मत करें आप। जो कहा है वो करें। मैं नहीं चाहती पुलिस किसी को परेशान करे। आप चाहे मुझे जेल भेज दें, लेकिन मैं एड्रेस नहीं दूंगी। क्या मेरा भाई आपको बेवकूफ नजर आता है? वो किसी जानने वाले के यहाँ नहीं छुप सकता। उसे मालूम है वो पकड़ा जाएगा। वैसे भी मेरे मामू को कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितने गुस्से में हूं। माहिर कारा ने कल फरार होते हुए मुझ पर हमला किया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तो यूं कहो ना कि तुम उससे बदला लेना चाहते हो। इसे ले जाओ कहीं और जाके बयान लो इसका। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस पर भी गुस्सा आ जाए। तुम इसे कहां ले जा रहे हो? चलो। खबरदार, मुझ पे इस तरह हुक्म मत चलाओ। बिल्कुल नहीं घबराना अरहान। माहिर कारा कहां है बता दो मुझे, या फिर मैं मुजरिम की मदद करने पर तुम सबको गिरफ्तार कर लो।
बोलो कहाँ है वो, बताओ मुझे, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मुझे दर्द नहीं होता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही सलामत जाना चाहते हो तो बताओ मुझे, कहाँ है माइकारा? मैं कभी उसका सौदा नहीं करूंगा। थू। चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अगर आप साथ ना ही आए तो बेहतर होगा। वो शख्स बहुत खतरनाक है और हमें यह भी नहीं पता कि वो क्या कर बैठे। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। मैं उसे गिरफ्तार होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है। मुझे तुम पर यकीन है, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अगर तुम लोगों को माहिर कारा के बारे में कुछ भी पता चला और मुझे नहीं बताया, तो तुम लोग उसके जुर्म में शरीक समझे जाओगे। फिर पता है, तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा जेल में ही होगी। मेरे बाबा की बेगुनाही साबित होकर रहेगी। अगर तुम्हारी अदालत ने इंसाफ नहीं किया तो फिर खुदा की अदालत इंसाफ जरूर करेगी। अगर नाजिफ कारा बेगुनाह साबित हो गया तो वादा है आपके घर में जरूर आऊंगा। माफी के लिए है, लेकिन एक बात जान लो, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। हमारे साथ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। अरहान कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आएगा। अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई हमारी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक वो नहीं आएगा। आप परेशान न हो, तफ्तीश पूरी होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे। माँ हूँ उसकी, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। एक यही तो खराबी है कारा खानदान में, बहुत जिद्दी और हठधर्म होते हैं ये सब। दूसरों की भी सुन लिया करें, जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी आपकी। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं और आप मेरी ही मुखालफत कर रहे हैं। आपने न जाने क्यों मुझे एक बुरा आदमी समझ लिया है। मुझे मेरा बेटा तो अरहान कहाँ है? इन्हें बाहर ले जाओ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है मेरा भाई? उन्हें क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं हुआ है बेटा। चलें जाएं, हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना करें। क्या हुआ अंदर? अर्दल, उन्होंने अरहान को पकड़ लिया है, वो उसे छोड़ नहीं रहे। अरहान खुद पर कंट्रोल जो नहीं रख पाता वो। हम क्या करेंगे भाई? क्या वो यहीं रहेगा? इन सारे मामला को देखने वाला कौन होगा अगर उसे गिरफ्तार कर लिया? अम्मी, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं संभाल लूंगा। देखिए मोहतरमा, आपका बेटा आ जाएगा, लिहाजा प्लीज जाए यहाँ से। मिस्टर तुरगत गुस्से के बहुत बुरे हैं। मुझे तुम एक अच्छे इंसान लग रहे हो। अगर वो आ जाए, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग। देखिए प्लीज, मिस्टर प्रोसिक्यूटर ही ये फैसला करेंगे। प्लीज मेरे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। हाँ ठीक है, चलो चलो तुम लोग भी चलो। खुदा हाफिज। पहले मैं आपको घर ले चलता हूँ, उसके बाद मैं अपने एक दोस्त से अरहान की सूरत हाल के बारे में बात करता हूँ। मैं अरहान का इंतजार करूंगी, तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सफिया आंटी, हम अगर यहाँ से चले गए तो बेचैनी लगी रहेगी। आप बस जल्दी से कुछ करें और कोई हल तलाश करें उसके लिए। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इग्नोर, बेटा नाजिफ और सुंगल को फौरन घर ले जाओ। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं भी नहीं जाऊंगा। आप भी बैठ जाएं अम्मी, हम सब यहीं रुकेंगे।
बार्सिलोना इस्तांबुल की टीमें आमने सामने। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, कल इन दोनों टीमों के दरमियान मैच होगा। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। मेरे बच्चे, खुदा करे इनके अरे मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी जान, आप परेशान मत हो। कहर नाजिल हो इन जालिमों पर, देखना तू। प्लीज अम्मी, आप इस तरह रोएंगे तो मेरे हौसले पस्त होंगे। वो हमें कमजोर समझ के हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें दुख हुआ है अरहान, कैसे नहीं रोई तुम्हें यूं देखकर, कैसे नहीं। इंसाफ भी है। मैं ठीक हूँ, यूं समझे मेरी गली में किसी से लड़ाई हुई है। चलो घर चलते हैं। अगर आप साथ ना ही आए तो बेहतर होगा। वो शख्स बहुत खतरनाक है और हमें यह भी नहीं पता कि वो क्या कर बैठे। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। फिक्र मत करें, मैं उसे गिरफ्तार होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है। मेरी जान, आपा जान, ये मैंने आपके लिए बनाया है। थोड़ा सा सूप पी लीजिए ना प्लीज। आपा, क्या हुआ? मैं मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ है, बताओ। अब जाओ यहाँ से। थोड़ा सा खाओ ना। ठीक है, मैं यहाँ रखकर जा रही हूँ, अगर दिल चाहे तो खा लेना। गुड नाइट आपा। सफिया आंटी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा और आपने भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा। एक बेटी होने के नाते मैं आपसे एक आखिरी चीज मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब से आप नूरतन का ख्याल रखें, क्योंकि अब आप ही उसका वाहिद सहारा हैं इस दुनिया में। आयतन, यहाँ पर खुफिया पुलिस के एहलकार मौजूद हैं।
वो चीजें बेचने वालों के भेष में है। वो किसी भी खतरे के दौरान आपकी हिफाजत करेंगे। अगर वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने लगे तो बस हमारी सिमत देखिएगा, हम उससे निपट लेंगे। आपको बस उसे बातों में लगाना है। हमें कुछ वक्त चाहिए उसके गिर्द मुहासरा करने के लिए। मगर मिस्टर हरूसी, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। इनकी फिक्र मत करें, ये सिर्फ इसलिए है कि वो किसी सूरत भाग ना सके। ठीक है। वो बैठी हुई। ये लोग इस वक्त बैग्स क्यों बेच रहे हैं? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। बाहर जाओ, यहां से जाओ जाओ। कमीने, जाल है ये, जाल है माहिर, जाल है। कैसा जाल? ये सब के सब पुलिस वाले हैं। चलो यहां से फौरन। यासीन, तुम्हें गलत फहमी हुई है, रुक जाओ। दिखाता हूं मैं। ये बैग्स बेचने वाला और वो क्लीनर पुलिस वाले हैं सब। नामुमकिन है भाई, ये मेरा काम है। तुम्हारे लिए फंदा तैयार किया गया है। जज साहिबा पकड़वाने वाली है। माहिर, वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। चलो यहां से फौरन। तुम मेरा गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूं। तुम्हारा इरादा क्या है माहिर? तुम क्या कर रहे हो? जाओ यासीन, जाओ। मेरी जान, मेरा प्यार बनी रहो या मेरा गम, मैं तुम्हारी खुशी और गम दोनों कबूल करता हूं। लेकिन मेरी जान, ये बात जान लो, तुम इस दिन को याद करोगी अपने डूबते दिल के साथ जब तुम पे हकीकत का इंकशाफ होगा। हाँ, लेकिन शायद जज फरीदे ये सब कुछ ना समझ पाए। लेकिन मेरी जान, मेरी मोहब्बत, जिसने अपनी सांसों से मुझे जिंदगी दी इंसान बनाया, शायद वो समझ जाए। भाई कह रहा है वो, पकड़ो, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। रुक जाओ, पकड़ो, जाने ना भाई। गोली मार दो, गोली मार दो इसे। पकड़ो, जल्दी करो। पकड़ो उसे, शूट हिम। चलो चलो, निकलो यहां से, जल्दी जल्दी निकलो। अगर फरीदे कल की समात में नहीं आती तो क्या होगा? ये मुमकिन नहीं। फर्ज करो वो नहीं आ पाती, किसी वजह से नहीं आती, तो क्या होगा? मुकदमे की समात मुलतवी हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे माहिर? फरीदे को अगवा करूंगा। इंशाअल्लाह माहिर कारा अब तक तो गिरफ्तार भी हो चुका होगा। यही अंजाम है उसका। मिनिस्टर साहब, आपने इस केस के बारे में फरीदे से बात की है? आप क्या उम्मीद रखते हैं इस केस की समाअत के बारे में? क्या फरीदे नाजिफ कारा को मौत की सजा सुना देगी? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, तुम भूल गए हमारे साथ यहाँ एक सहाफी भी बैठा हुआ है।
मेरे बयान को अखबार के पहले सफे की जीनत बना देगा और फरीदे गुस्सा हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मिनिस्टर साहब। जैसा कि ये केस मेरे लिए मामूली केस नहीं रहा, इसलिए कि हमारा एहतराम मेरे अखबार के एहतराम से ज्यादा है। तो फिर अपने रिपोर्टर्स को हुक्म दो कि कल अदालत के सामने मौजूद रहें। वो समात के इख्तिताम पर सजाए मौत के ऑर्डर्स के गवाह होंगे। क्या आपको यकीन है? फरीदे आज माहिरकारों को गिरफ्तार करेगी और कल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है प्रोसिक्यूटर। वाह 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 वाह, इब्राहिम कुछ रह ना जाए। जज साहिबा, आई एम रियली सॉरी। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो हमारे हाथों से निकल गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तुम पे रहम किया। तुमने मेरे भाई को कत्ल करने की कोशिश क्यों की? वो झूठा है, मैं उसकी पोजीशन क्यों संभालूंगा? मैं लानत भेजता हूँ इस काम पर और उसकी पोजीशन पर। उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मुझे सिर्फ सच सुनना है, सच बोलोगे तो। ऐसा मत करो उस्मान, तुम एक गलत शख्स के लिए कर रहे हो। मुझे असल बात बताओ इब्राहिम, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारा भाई ये कातिल है। अपनी आंखें खोलो, खोलो अपनी आंखें खोलो। अगर उसे अपना मफाद नजर आया तो वो एक लम्हे सोचे बिना तुम्हें भी मार देगा। तुम्हें भी, समझे तुम? तुम्हें भी। सोचना जरूर। माहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं। पागल हो गया है भाई। वो लोग आए थे यहाँ पे? हाँ, कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। खिड़की से दूर हटो माहिर। हुआ क्या है? जज साहबा फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने माहिर के साथ खेल खेला है। हम तकरीबन पकड़े गए थे। उसने माहिर से मिलने की हामी भरी और साथ ही पुलिस भी ले आई। फरीदे मुझे भूल गई है। वो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मेरा उसका कोई ताल्लुक था ही नहीं। मुझे यकीन हो गया है कि वो मेरे बाबा को मौत की सजा सुना देगी। मैं गलत नहीं सोच रहा। अर्दल भाई, आप मुझे ये बात बताएं, अगर फरीदे कल की समात में नहीं आती तो क्या होगा? ये मुमकिन नहीं। वो मुकदमे की समात में जरूर शिरकत करेगी। फर्ज करो वो नहीं आ पाती, किसी वजह से नहीं आती, तो क्या होगा? मुकदमे की समात दूसरे जजेस के साथ वैसे ही हो जाएगी।
फैसला फिर भी हो जाएगा। नहीं, वो जज कोई फैसला नहीं करेंगे, मुकदमे की समाअत मुलतवी हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गया। अब तुम क्या करोगे माहिर? फरीदे को अगवा करूंगा। उसके जज्बात, उसके अल्फाज झूठे हैं। उसे कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर उसने तुमसे मोहब्बत की होती तो वो तुमसे कभी झूठ ही नहीं बोलता। फरीदे, उसे भूल जाओ। मुझे ये मिला है। तुम्हें कहां से मिला? ये वहां पड़ा हुआ था।